दोस्तों, आज की 4 डिफेंस खबरें सिर्फ अपडेट्स नहीं हैं। ये इंडिया के एयर पावर, डिफेंस इंडस्ट्री और पूरे एशियन बैटलफील्ड बैलेंस को हिला देने वाली घटनाएं हैं। क्योंकि एक तरफ है तेजस का सबसे दुखद हादसा और दूसरी तरफ HAL की सबसे तेज प्रोडक्शन लीप। उधर L&T ने प्राइवेट डिफेंस सेक्टर में $1 अरब की रेवेन्यू छू लिया और रशिया का नया 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर Su-75 चेकमेट, जो आने वाले सालों में पूरा ग्लोबल फाइटर मार्केट बदल सकता है। शुरू करते हैं आज की सबसे भारी खबर से। दोस्तों, दिल भारी करके ये खबर बोलनी पड़ रही है। दुबई एयर शो के दौरान हमारा इंडिजिनस फाइटर तेजस MK1 क्रैश हो गया। कल दोपहर करीब 2:10 जैसे ही तेजस ने टर्न लिया, अचानक एयरक्राफ्ट सीधा नोज डाइव में चला गया और बस अगले ही पल एक भीषण एक्सप्लोजन ने पूरा एयरफील्ड हिला दिया। और सबसे दर्दनाक बात, हमारे पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए और शहीद हो गए। IAF ने इस हादसे पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू कर दी है और क्रैश की असली वजह बहुत जल्द सामने आएगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो यहीं पर है। 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर ऑयल लीक का शोर मच गया था। लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे, लेकिन PIB ने साफ कहा ये कोई लीक नहीं था, ये सिर्फ कंडेंस्ड वाटर था जो हर फाइटर जेट के ECS और ऑक्सीजन सिस्टम से निकलता है। और दुबई जैसी हाई ह्यूमिडिटी जगहों पर यह बिल्कुल नॉर्मल चीज है। यानी सोशल मीडिया की मिस इन्फॉर्मेशन अपनी जगह उड़ती रही और सच्चाई बिल्कुल किसी और दिशा में थी। और अब दूसरी बड़ी खबर, हादसे की खबर भारी है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसने डिफेंस कम्युनिटी में नई उम्मीद जगाई है। HAL ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म किया है कि तेजस MK1A के शुरुआती 8 जेट्स अगले 24 से 36 महीनों में IAF को मिल जाएंगे और इसके बाद प्रोडक्शन की रफ्तार पहली बार सच में सीरियल स्केल मोड में जाएगी। मतलब भारत अब फाइटर जेट असेंबली नहीं, फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग के असली फेज में प्रवेश कर रहा है। इस प्रोडक्शन पुश की बैकबोन भी तैयार है। 113 GE इंजन्स का मेगा डील, 97 MK1A जेट्स इन्हीं इंजन्स पर उड़ेंगे, बाकी मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट्स के लिए रिजर्व्ड। HAL की पूरी टाइमलाइन कुछ ऐसी बनती है। पहले 2 से 3 साल, शुरुआती 8 जेट्स, फिर प्रोडक्शन स्पीड 2 गुनी, उसके बाद 3 बड़े ट्रांचेस, हर एक में 24 जेट्स और फाइनल डिलीवरी 2031 से 2032। लेकिन कहानी की असली डेप्थ यहां है। ये प्रोडक्शन सिर्फ HAL की जीत नहीं है, ये पूरा इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम की कलेक्टिव जंप है। और अब तीसरी बड़ी खबर दोस्तों, ये मोमेंट बड़ा है क्योंकि इंडिया में पहली बार कोई प्राइवेट डिफेंस कंपनी $1 अरब का रक्षा राजस्व छूने जा रही है। जी हां, L&T ने ये बड़ा कमाल करके दिखाया है। प्राइवेट कंपनियों में नंबर 1 और पूरे रक्षा क्षेत्र में नंबर 4 HAL, BEL और माज़गान डॉक के बाद। लेकिन ये जंप आखिर पॉसिबल कैसे हुआ? सीधी वजहें ये हैं। 100 नए K9 वज्रा T हॉविट्जर्स का मैसिव ऑर्डर और नेवी के लिए शिप बिल्डिंग में तेज उछाल और डिफेंस टेक स्टार्टअप्स में 200 करोड़ रुपए की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और न्यूक्लियर पावर सेक्टर में 20% टारगेट शेयर और गवर्नमेंट का 75% लोकल प्रोक्योरमेंट रूल और ऊपर से 6,80,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट। इन सब ने मिलकर L&T को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन में बदल दिया। मतलब अब बैटलफील्ड सिर्फ DRDO और HAL नहीं, L&T, टाटा, अडानी, महिंद्रा भी शेप करेंगे। इंडिया वेपन्स खरीद नहीं रहा, इंडिया वेपन्स बना रहा है और जल्द ही इंडिया वेपन्स बेचेगा। और अब चौथी और आज की सबसे धमाकेदार खबर दोस्तों, रशिया का नया सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर Su-75 चेकमेट अब अपने सबसे क्रूशियल मोड पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये जेट अर्ली 2026 में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए तैयार है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि चेकमेट सीधे F-35, 35 के F-21 और आने वाले कई लाइटवेट स्टेल्थ जेट्स को मुकाबले में खड़ी कर देगा। कारण भी भारी हैं क्योंकि रूस के Su-57 की कुछ सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि तैसे उठाकर चेकमेट में डाल रहा है। लेकिन असली शॉकर तो कीमत है। चेकमेट की एक्सपेक्टेड प्राइस सिर्फ 25 से 30 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट बताई जा रही है। मतलब दुनिया का सबसे सस्ता 5वें जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बन सकता है। और ये लो प्राइस ही कारण है कि मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका में कई देशों ने खुलकर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। अब अगर 2026 की पहली फ्लाइट सक्सेसफुल हो जाती है तो ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट साफ साफ 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा और USA बिल्कुल नहीं चाहेगा कि रशिया इस सेगमेंट में फिर से बड़ी वापसी करे। अब आते हैं इंडिया के एंगल पर, क्योंकि आने
वाले वर्षों में तेजस MK1A, MK2 और AMCA यही मार्केट स्पेस शेयर करेंगे और इन्हीं जेट्स के मुकाबले ग्लोबल बायर्स के सामने खड़े होंगे। इसलिए चेकमेट को लाइटली लेना गलती होगी। ये सिर्फ रशिया का नया जेट नहीं, ये फ्यूचर बैटलफील्ड की पूरी इक्वेशन बदलने की क्षमता रखता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही ऑथेंटिक डिफेंस अपडेट्स के लिए इंडियन डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।